हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? अब मैं ठीक नहीं हूँ। अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी कल से ही डाउन हो रखी थी, आप लोगों ने देखा भी था। और सुबह के बजे हैं शायद 7:45 हो रहे हैं, सॉरी 7:15 हो रहे हैं और मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। मुझे वैसे भी सोने में रात को 3 बज गए थे और 3 बजने के बाद मुझे सुबह कॉल आई है जिसमें मुझे धमकी दी है। एक जाट टाइप का बंदा है, नंबर दे दिया गया है पुलिस स्टेशन में और मुझे धमकी वाले कॉल्स मत कराएं। आप लोग अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारे जा रहे हैं। मेरी किसी से पर्सनली या कोई दुश्मनी नहीं थी। मुझे पोक किया गया, मुझे उल्टा बोला गया और अभी जो गुरजीत है उसने अपने बयान दे दिए हैं। बयान में जिन लोगों के नाम लिए हैं, जो मैसेजेस हम लोगों को फ़ोन से मिले हैं और जिन जिन लोगों के नाम हैं, मैं नाम रिवील नहीं करूँगी अभी। और मेरे को कोर्ट बुलाया गया है। कोर्ट में मैं अपने बयान, अपने सबूतों को रखूँगी। 10 बजे मुझे कोर्ट के लिए निकलना है और मेरी जो तबीयत है वो ख़राब हो गई है। मैं किसी का बुरा नहीं करना चाहती थी। और एक बात और, एक मोहतरमा जी आई हैं, वो बोल रही हैं कि ऑफलाइन में कि अगर मैंने गुरजीत को नहीं छुड़वाया तो पुरानी चीज़ों को खोलेंगी और उस पर एक्शन लेंगी। तो ठीक है, आप पुरानी चीज़ों को भी अब हम दोबारा से खोलते हैं और नए तरीके से चलते हैं। मुझे भी अब लगता है कि इस चीज़ों को खोलना चाहिए और बढ़ना भी चाहिए। 3 पति वाली चीज़ों को लेकर के मेरे पति कमेंट पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरी कई फैमिलीज पढ़ रही है और इन लोगों को कोई भी लेना देना नहीं है। और मैं क्या ही बोलूँ कि मुझे इज़्ज़तदार इनमें से कोई भी नहीं लगा। अगर होता तो हर रिश्ते को समझता। कल एक नई पैनल पे एक नई औरत बड़बड़ कर रही थी, मेरे लिए ये बोला, मेरे लिए वो बोला। तो उस टाइम पे आप कहाँ थी जब आपका ही पति दूसरी औरतों को टारगेट कर रहा था? तब नहीं समझा पाए आप लोग। मुझे पोक पे पोक कर रहे हो। और मैं जिन लोगों के 5 लोगों के नाम स्टेटमेंट में, बयान में लड़के ने दे दिए हैं और अब जो हम प्रूफ रखने जा रहे हैं, और चाहे प्रूफ कोई भी हो, प्रूफ कोई भी हो, प्रूफ कोई भी हो, और मैं रखूँगी। और उन प्रूफों को किस नाम से क्या बोला जाता है, क्या कहा जाता है, क्या कहते थे, वो सारे आज कोर्ट में हाजिर होंगे। और पूरी जो लोगों को सेक्सुअली हैरास किया जाता है, गालियाँ बोली जाती हैं, उस टीम को पकड़ने का साइबर ने ठान लिया है। मैं आप लोगों से फिर से एक बात कहना चाहूँगी, मुझे धमकी के कॉल्स मत कराओ, मुझे किसी भी तरीके की कॉल मत करो। मुझसे उम्मीद तुम ये रख सकते हो कि मैं किसी का बुरा ना करूं उन लोगों की तरह। ठीक है, मैं बुरा नहीं होने दे रही, ना मैं किसी का बुरा कर रही हूँ, ना मैं बुरा कर सकती हूँ।
पर अपने जो कर्म किए हैं उनकी सज़ा सबको काटनी ही काटनी है। अब जो मोहतरमा बात को बढ़ाना चाहती हैं, कहना चाहती हैं, उनके भी बयान दे दिए गए हैं, बोला गया है। तो देखते हैं कोर्ट में आज क्या क्या होने वाला है। एविडेंस काफ़ी हज़ारों लोगों के मेरे पास आए हैं। मेरे से रिलेटेड जो चीज़ें बोली गई हैं कल भी, उस सब का वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड आ गया है। और एक क्या ही बोलूँ उस औरत को, पुलिस के पास भी चला गया, हम पुलिस के पास पैसा फेंकेंगे और ये चीज़ें करेंगे। तो वो चीज़ें भी हम लोगों ने रात को मैं पुलिस को सब भेज दी गई हैं। और मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं क्या बोलूँ और क्या आप लोगों को कहूँ, क्योंकि मेरी तबीयत, मेरा बीपी डाउन हो गया है। क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। मुझे उस लड़के को देख के भी तरस आ रहा था। देख रही थी मैं कि उसको सिर्फ अपने ही शतरंज का एक कहते हैं ना, आगे चोर सिपाही जितने होते हैं अलग होते हैं, वजीर आगे खड़े कर दिए जाते हैं, सिर्फ वो था। वो लड़का बालिग है नाबालिग है ये सब कोर्ट में पुष्टि होगी। और कुछ लोग जो बोल रहे हैं वो कंटिन्यूसली बोलते रहिए, बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। बहुत चीज़ें निकल रही हैं उसको लेकर के मेरे लिए, मेरे एविडेंस से काम आ रही हैं। और मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोलूँगी, पर जो मोहतरमा कल देखिए मेरे भी चोट लगी है कल चलते चलते, देख पा रहे हैं आप, मेरे चोट लगी है कल, ये मेरा हाथ स्वेल कर चुका है। कल की मेरे भी टक्कर हुई जब उस चीज़ों से, तो जब मैं चक्कर खा के गिर रही थी, क्योंकि जो चीज़ मैंने नहीं सोची थी और जो मैंने कालका माई के भरोसे छोड़ी थी, आप लोगों से हाथ जोड़कर अपने जो मेरे सपोर्ट में है उन सबको दिल से थैंक यू। आप लोगों ने जितने मुझे प्रूफ भेजे, जो जो चीज़ें भेजी, उसके लिए भी धन्यवाद। और बहुत जल्दी एक चीज़ और रिवील करने वाली हूँ मैं, और वो जो मैं रिवील करूँगी वो मैं सिर्फ हिंट में दूँगी और क्लियर आप लोग खुद करेंगे उसको। क्योंकि मैं ना उस औरत की तरह नहीं हूँ कि वॉइस चेंज करूँ और आ कर के बकवास करके चली जाऊँ। अब पर्दे बहुत सारे खुलने वाले हैं और ये मैंने कोर्ट में आज जो चीज़ें मांगूंगी अपने हक के लिए और अपनी चीज़ों को मांगूंगी, वो चीज़ें गुरजीत भाई को, बेचारे बच्चा को, चाहे कमीने को, चाहे कुछ भी लगा लो आप, उसकी फैमिली बहुत, क्या ही मैं बोलूँ, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है अभी, क्योंकि चीज़ें दिमाग से नहीं निकल रही, आप लोगों की भी नहीं निकल रही होगी, मैं तो फेस कर रही हूँ पुलिस स्टेशन में। और मेरे 15 साल के बच्चे ने अपनी स्टेटमेंट दी है कि मेरी मम्मा को रोज़ रात को ऐसा गंदे अपशब्द बोले जा रहे थे। मेरे बच्चे ने नाम क्लियर किए हैं उन लोगों के कि मेरी मम्मा 3 दिन से सो नहीं रही थी। जब उस बच्चे ने अपने स्टेटमेंट दिया रात को पुलिस स्टेशन में, मैं खुद रो पड़ी। और मैं अपने बच्चे को कोर्ट तो नहीं लेकर जाऊंगी, पुलिस स्टेशन भी मैं लेकर नहीं गई। पुलिस ने मेरे घर आके मेरे बच्चे के बयान लिए कि क्या क्या हो रहा था। 15 साल के बच्चे के लिए बोला गया, उसने अपनी स्टेटमेंट भी दी है कि मेरी मम्मी को
मेरे बच्चे ने वो वर्ड बोला जो हमने नहीं सुना, जो इन लोगों ने बोला उस वर्ड को बयान किया। आज मैं कोर्ट से इन चीज़ों को मांगूंगी। मेरी 3 शादियां जो आप लोग बोल रहे हैं घटिया लोग, उन 3 शादियों के लिए मैंने मांगा है और मैं मांगूंगी, सबूत मांगूंगी, शादी के सबूत मांगूंगी। मुझे जो बदनाम किया है, करेक्टर पे जो बोला गया है, उस पर भी कंप्लेंट की है मैंने माल हानि का मुकदमा मैं फाइल करूंगी। अब माल हानि होगी और मैं एक बहुत घटिया औरत बैठी है जो कह रही है कि रो के, अरे तू तो औरत ही नहीं है तो तू क्या रोएगी। एक इज्जतदार औरत से पूछ कि कैसे रोया जाता है इज्जत पे दाग लगने पे। और जो गुरजीत की जितनी भी स्टेटमेंट पे हम लोग खुद हैरान हुए हैं, कौन कहाँ क्या टाइप और क्या इंफॉर्मेशन एक दूसरे को ले रहा है दे रहा है, सब चीज़ों को देख के 12 बजे 12:30 कोर्ट में हियरिंग है। 10 बजे मुझे कोर्ट पहुंचना है। मेरे आईओ जो हैं वो मुझे लेकर जाएंगे। मुझे धमकियाँ आ रही हैं, उस धमकी का रिकॉर्डिंग ऑडियो मैंने पुलिस स्टेशन में दे दिया है और पुलिस कस्टडी में ही मैं कोर्ट पहुंचूंगी, क्योंकि कल जो पैनलों पे बात हुई है उस हिसाब से मैं सुरक्षित नहीं हूँ, धमकियों पे मैं सुरक्षित नहीं हूँ। तो मैं कोर्ट पहुंचूंगी। आप लोगों को मैं अब कोई भी चीज़ रिवील नहीं करूँगी, जो चीज़ होगी सिर्फ वही दिखाऊंगी। मैंने आप लोगों के कहने पर या अपनी इज्जत को बचाने के लिए मैंने जो चीज़ें करी वो मैंने दिखा दी। थैंक यू आप सबके सपोर्ट के लिए। आप लोगों के एहसान को मैं नहीं भूल पाऊंगी। जो लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं, मुझे सबूत दिए हैं, आज कोर्ट में होगा। जो चीज़ें झूठी आईडीज़ हैं, जिस अपनी आइडेंटिटी से झूठ बोलकर आ रहे थे, उसको आज कैसे क्लियर करना है वो हम आपको बहुत जल्द सबूतों के साथ दिखेगा। तो थैंक यू सो मच। आज आपकी एमजी थोड़ा बहुत नहीं, इतना सा ही कुछ कम किया होगा, पर लेकिन वाईटी पे गंदगी हटाएंगे। किसी भी लेडीज़ को सेक्सुअली हैरास नहीं होने देंगे। किसी भी आदमी का गालियों का शिकार नहीं बनेंगे। सोशल वर्कर करते थे, मैं सिर्फ साइलेंट मोड पर बैठी थी, मैंने कुछ नहीं किया। और अब चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर हो गई थी, गाली गलौज हो गई थी। जो चीज़ पर जो ये भड़की हैं झोला छाप, उनको तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, अपना साइज़ वो खुद ही बताने लगी थी। ये चीज़ तो हमने पपीता के लिए बोली थी, अब मैं क्लियर कर रही हूँ, वो भी मैंने नहीं बोली थी, किसी थर्ड पर्सन ने आके कमेंट में किया था। तो मैंने बोला था भाई तू साइज़ वाइज मत बताओ हमें, ठीक है। तो झोला छाप जी ने कहा तुझे साइज का बड़ा पता करना था, 3 आदमी चढ़ाए थे। तो मैं भी ये चीज़ भी बहुत जल्दी रिवील करने वाली हूँ, बहुत जल्दी बहुत चीज़ें खोलने भी वाली हूँ। तो ठीक है, 3 पतियों का सबूत देने के लिए मोहतरमा जी आप भी पुरानी फाइल खोलें और आप लोग भी 3 पति के प्रूफ इकट्ठे कर लो, उन तीनों पतियों को लाने की करो, क्योंकि मेरी फर्स्ट एंड लास्ट यही गुजारिश रहेगी, मुझे 3 पति वाली बात क्लियर करके दी जाए। सोशल मीडिया पे 3 वाली पति वाली बात क्लियर की जाए, बहुत जल्द क्लियर की जाए प्लीज़। थैंक यू सो मच। कोर्ट जा रही हूँ,
मुझे अपने बयान देने हैं, अब नहीं छोड़ूंगी।